अंधकार से भरा हुआ यह समय आपका निकलने वाला है। अर्थात कहने का मतलब ये है हमारा कि एक भयंकर आंधी जो आपके जीवन में चल रही थी, वह आंधी, वह तूफान शांत होने वाला है। बस थोड़ा सा उसका किनारा रह गया है। ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा। आज हम उसी किनारे के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर आगे आने वाले आपको थोड़ा सा ये जो झोंका है, अर्थात थोड़ा सा तूफान का थोड़ा सा किनारा जो रह गया है, ये आपको कितना काटना पड़ेगा। ये आपको काटना पड़ेगा 29 जून 2024 तक। 29 जून, ध्यान से नोटेड, काफ़ी पेन लेकर नोटेड कर लीजिएगा। 29 जून 2024 तक आपको थोड़ा सा ये तूफान, यानी कि अंधकार से भरा हुआ जो आपका जीवन चल रहा था, इसका थोड़ा सा सवेरा होने में आप समझिए कि इतना सा समय रह गया है। अब अगर आप एक चीज़ और आपको बताते चलें कि अभी उस समय को आप ख़राब समय को अच्छे समय में, अगर आप अभी वर्तमान जिस समय पर आप प्रोग्राम देख रहे हैं, इसी समय से आप परिवर्तन करना चाह रहे हैं, वो भी हम बताएंगे। अगर आप कुछ देखिए, उसके लिए आपको कठिन तपस्या आपको करनी होगी, तभी आप ख़राब समय से आज ही निकल जाएंगे। और आप अगर तपस्या नहीं करना चाह रहे हैं तो आपको वेट करना होगा 29 जून का। आप ध्यान से सुनिएगा कि आखिर वह समस्याएँ कौन कौन सी आपकी दूर होंगी 29 जून के बाद में। और आज अभी से अगर आप शांत करना चाहें तो अभी से भी कर सकते हैं, जिसके लिए हमने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको कठिन परीक्षा करनी होगी। चलिए आप प्रोग्राम को देखिए। मेरा हमेशा ही सत्य की ओर ज़्यादा से ज़्यादा गौर रहता है, और जितना हो सकता है उतना हम भला लोगों का, हमने एक प्रोग्राम जारी किया है उन लोगों के लिए जो लोग इस समय कष्ट परेशानी में हैं और दक्षिणा नहीं दे सकते हैं। उन लोगों के लिए एक फ्री सेवा का हमने प्रोग्राम जारी किया है। रात्रि 8:30 बजे से लेकर और 8:30 बजे तक आधा घंटा हम अपना समय आप लोगों के लिए हित में निकालेंगे, और कोई भी चार्ज नहीं लेंगे आप लोगों से। लाइव यूट्यूब पर आकर आपकी कुंडली का विश्लेषण और आपकी समस्याओं को वहाँ पर हम पूर्णतः तरीके से सुनेंगे। अगर आप अदरवाइज कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। अब देखिए, एक तो शनिदेव महाराज ने नक्षत्र परिवर्तन कर दिया। राहु के नक्षत्र से निकलकर देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में, अर्थात जो है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में इनका प्रवेश हो चुका है। एक अच्छे शुभ नक्षत्र में शनिदेव महाराज का प्रवेश हो गया। और हम बात भी आज शनिदेव महाराज, क्योंकि कर्म फलदाता हैं। अब देखिए, अगर आप पर इस समय अगर कष्ट परेशानी चल रही है, समस्याएं बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो समझिए कुछ ना कुछ आपसे भूल हुई होगी। जैसे एग्जाम्पल पर आप बता दें कि आप रोड पर जा रहे हैं, चल रहे हैं, नीचे आए चींटियाँ, तमाम तरीके के कीट पतंग आपके पैरों के नीचे आ गए, दब गए, तो वो भी एक पाप हो गया ना। उसके साथ ही साथ में आप जैसे खेत में कोई कीटनाशक दवा डाल रहे हैं, उसमें पता नहीं कितने कीट मर जाते हैं, तो वो भी एक पाप हो गया। मानने के लिए वह पाप हो गया है, तो उसका निवारण कहीं ना कहीं हमें, या फिर हम कहीं ना कहीं हमसे, देखिए कलयुग चल रहा है, और कलयुग में शायद ही कोई इंसान ऐसा होगा जिस पर पाप ना हुआ हो। कोई ना कोई पाप जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि कलयुग हमारी बुद्धि को भंग कर देता है, हमसे कहीं ना कहीं भूल हो जाती है, चूक हो जाती है। उसके कारण हमें शनिदेव महाराज का प्रकोप देखने को मिलता है। क्योंकि शनिदेव महाराज कौन है? कर्म फलदाता हैं, कलयुग के न्यायाधीश हैं। कर्म फलदाता हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का फल हमें मिलता है, तो हमें कहीं ना कहीं कष्ट परेशानी होती है। उस कष्ट परेशानी से आप आज ही निकल सकते हैं, वह भी हम आपको बताएंगे। और शनिदेव महाराज जब वक्रीय अवस्था में होंगे 29 जून को, तो आपको ये उत्तम फल, क्योंकि इनका जो फल देने की शक्ति क्षमता है वह कम हो जाएगी, वक्रीय अवस्था में हो जाएंगे, यानी कि अपनी चाल में धीमा चलना शुरू कर देंगे। और जब धीमा चलना शुरू कर देंगे तो समझिए आपके हुए पापों का फल आपको कम मिलेगा, तो आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। आप ध्यान से सुनिएगा, आपके ये प्रोग्राम आप अपनी लगन पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी। जैसे आपकी राशि कौन सी है? आपकी राशि धनु राशि है। हमने पहले ही यहाँ पर धनु राशि, आप 9 नंबर की राशि आपकी है। और शनिदेव महाराज आपके कहाँ पर गोचर कर रहे हैं? ध्यान से देखिएगा, शनिदेव महाराज आपके गोचर कर रहे हैं तृतीय भाव पर। तृतीय भाव पर 7.5 आप पर समाप्त हो चुकी है, ढैया आप पर समाप्त हो चुकी है। ना तो 7.5 चल रही है, ना ढैया चल रही है। आप देखिए, चतुर्थ भाव पर शनिदेव महाराज का जो प्रभाव आपके जीवन पर है वह इस समय तृतीय भाव पर शनिदेव महाराज को जो प्रभाव है वह क्या है? एक तो आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही होगी, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे होंगे, सोचते समझते बहुत ज़्यादा होंगे, किंतु अंत में आप सोच समझ कर कोई काम की शुरुआत करते होंगे या कुछ भी करते होंगे, अंत में रिजल्ट आपको बेहतर नहीं मिलता होगा, लॉस हो जाता होगा। अपनी बुद्धि से आप कोई काम करते होंगे
प्रथम चीज़। दूसरी चीज़ आपको बताते चलें कि यहाँ पर आपके तृतीय भाव में आपका साहस, क्योंकि साहस का तीसरा भाव है। आप साहस, कोई भी काम करते होंगे, काम करते करते जब उस काम में लाभ नहीं होता है, हानि होती, आपके कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें लाभ आपको कम होता होगा, या आपका धन आता तो होगा, काम जो भी काम करते होंगे धन तो आता होगा, एक हाथ से आता होगा तो दूसरे से चला जाता होगा। तो ये प्रभाव आपके ऊपर किसका पड़ रहा है? शनिदेव महाराज तृतीय भाव में। शनिदेव महाराज वैसे तृतीय भाव में अच्छा फल देते हैं, आगे आपको बताएंगे ये फल आपको तीसरे भाव में आगे क्या फल देंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ भाई बहनों से आपके मतभेद यानी कि लड़ाई झगड़ा चल रहा होगा। अब एक दृष्टि शनिदेव महाराज की आपके पंचम भाव पर जा रही है। पंचम भाव पर प्रभाव के यहाँ पर है आलस। थोड़ा सा काम करने के बाद एकदम से मूड में आया, अब यार थक गए, आज नहीं काम करते हैं, आज बैठते हैं, है ना। तो इस तरीके की विचार बुद्धि आने से दिमाग से कहीं ना कहीं आप असंतुष्ट होंगे। आपको दिमाग से कहने का सीधा मतलब है कि दिमाग से आप थक जाते होंगे। आप सोचते होंगे चलिए आराम कर ली जाए, अब नहीं काम करेंगे, अब मन नहीं करता है काम करने का। आलस्यपन थोड़ा बहुत हो सकता है आपके अंदर, एनर्जी हिट ना हो आप। जैसे एनर्जी हिट होते हैं ना एकदम कि ये भी कर लें वो भी कर लें, हम कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता होगा। आलस्यपन थोड़ा बहुत आपके अंदर भरा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मित्रों पंचम भाव पेट संबंधी रोग। आपको कहीं ना कहीं पेट संबंधी रोग यानी कि पेट में कोई ना कोई छोटा मोटा रोग आपके लगा रहता हो, ये भी संभावना हो सकती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अगली दृष्टि शनिदेव महाराज की आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है, तो पूर्णतः तरीके से भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा होगा, और साथ ही साथ में भगवान के पूजा पाठ में बहुत कम मन लगना, या पूजा पाठ में सबसे पीछे बैठना। पूजा पाठ भगवान के प्रति एकदम से जिस तरीके से कहते हैं ना कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, तो भगवान को सब कुछ नहीं समर्पित कर पा रहे होंगे। भगवान को एकदम से जो कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस तरीके का आप नहीं कर पा रहे होंगे। आपकी बुद्धि जो है पूर्णतः तरीके से भक्ति की ओर नहीं लग रही होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें आपके 12वें भाव में शनिदेव, और हाँ, कोई शुभ कार्य करना चाह रहे हैं वो भी नहीं कर पा रहे होंगे। शुभ कार्य किसी प्रकार का, जैसे मांगलिक कार्य घर में आपके नहीं हो पा रहा होगा। प्रयत्न प्रयास आपके जारी होंगे, लेकिन मांगलिक कार्य जो है अगर आपका हुआ भी होगा तो बड़ी कठिनता से आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है हुआ हो। अच्छा, उसी के साथ 12वें भाव पर शनिदेव महाराज की दृष्टि जा रही है। अब 12वें भाव पर जो शनिदेव महाराज का प्रभाव है, यहाँ पर आपको बताते चलें 12वें भाव पर यहाँ पर नेत्र आंखों संबंधी कोई रोग आपको, या पैरों संबंधी कोई रोग आपको परेशान करता होगा। आलस्यपन, शत्रुओं का भय यानी कि दुश्मनों का भय आपको लगा होगा। ऐसा ना हो मेरी वो प्राइवेसी लीक कर दे, मेरा ऐसा कर दे, मेरा ये दुश्मन ऐसा ना कर दे, मेरा वो ऐसा ना कर दे, इस तरीके के कहीं ना कहीं आपके अंदर बुद्धि प्रविष्ट होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आप कितना भी अच्छा किसी से बोलते होंगे, भाषा के कारण आपका अपव्यवहार हो जाता होगा, यानी व्यवहार नहीं बन पाता होगा। आपके भाषा के कारण आपको बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिल पा रही होंगी। इस तरीके की संभावना आपकी बनी होगी। आप ध्यान से सुनिएगा क्या क्या होने वाला है। अगर आज से ही परिवर्तन करना चाहें तो तपस्या करनी पड़ेगी, अगर नहीं करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा आपको, ऐसा नहीं परिवर्तन ना हो, परिवर्तन आगे आने वाला महीना अर्थात अप्रैल चल रहा है, मई के महीने में भी होगा, 29 जून तक भी होगा, लेकिन 29 जून के बाद और ज़्यादा होगा। आप देखिए तृतीय स्थान पर बैठे हैं। अब तृतीय स्थान पर क्या शनिदेव महाराज का नक्षत्र परिवर्तन हुआ तो फल तो अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, कोई संदेह शंका नहीं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, बुद्धि, मेन चीज़ बुद्धि। इंसान की जब बुद्धि खराब होती है ना, तभी तो इंसान जहर खाता है, एक्सीडेंट हो, बाइक वाहन तेज चलाता है, फांसी लगा लेता है ना, जब इंसान की बुद्धि काम नहीं करती है। यानी अगर उसकी बुद्धि काम करे अच्छी तरीके से तो ऐसा कार्य क्यों करे इंसान। तो बुद्धि, प्रथम चीज़ आपकी बुद्धि अच्छी तरीके से काम करेगी, अच्छे अच्छे डिसीजन आप ले पाएंगे। ये धीरे धीरे होगा, खासकर 29 जून के बाद एकदम से बहुत अच्छा होगा। अब दूसरी चीज़ आपको बताते चलें कि यहाँ पर आपके साहस, आपका कोई कहेगा कि आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप हम क्यों नहीं कर सकते, उसको बहुत जल्दी हम कर लेंगे। अच्छा, उसी के साथ भाई बहनों के साथ संबंध जो हैं वह आपके मधुर होंगे। कंठ स्वर वाणी, आप संगीत कारक हैं, आप बोलने का, स्पीच देने का कार्य करते हैं, आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। पंचम भाव में दृष्टि जाने की वजह से लव लाइफ बहुत उत्तम होगी, विद्यार्थियों के लिए शिक्षा बहुत उत्तम होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में चंचल स्वभाव आपका कम होगा,
और उसी के साथ ही साथ पेट संबंधी रोगों से आपको राहत मिलेगी। बुद्धि, पंचम स्थान भी बुद्धि का स्थान होता है, बुद्धि अच्छी आपकी काम करेगी। भाग्य नवम भाव पर, यहाँ पर आपको मित्रों संत प्रवृत्ति, आपका पूजा पाठ में बड़ा ही मन आपका लगेगा। और उसी के साथ ही साथ में आपको बताते चलें, मांगलिक कार्य घर में नहीं हो पा रहे थे, मांगलिक कार्य आपके होंगे और भाग्य का साथ उत्तम मिलेगा। 12वें भाव में दृष्टि जाने की वजह से जो आपका घर में कलेश वगैरह लगा हुआ था, खर्च आपका कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल इन सब में खर्च आपका बहुत ज़्यादा हो रहा था। भाषा के कारण आपके रिश्ते बिगड़ रहे थे, तो वह बिगड़ना बंद हो जाएंगे और खर्च पर नियंत्रण होगा। ये तो आपके साथ होगा ही होगा। कब होगा? ये धीरे धीरे करके होगा, खासकर 29 जून के बाद अच्छा बिल्कुल ही होगा। आप सुनिएगा, अगर आप आज से ही आप परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो क्या करना होगा आपको, ध्यान से सुनिएगा। प्रथम चीज़, यहाँ पर कुछ चीज़ें कठिन तपस्या आपकी। पहली चीज़, आपको एल्कोहल छोड़ना होगा, प्रथम चीज़ समझते जाइएगा। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, दूसरी चीज़ नॉन वेज आपको बिल्कुल छोड़ना है। कतई किसी प्रकार का झूठ नहीं बोलना है, सत्य के मार्ग पर चलना है, अपने आप को भगवान को समर्पित कर देना है, बिल्कुल ही भगवान को समर्पित कर देना है। और चौथी चीज़ आपको पर स्त्री गमन और साथ ही साथ में पर स्त्री के साथ ही साथ में आपको स्मोकिंग वगैरह ये कुछ भी कर रहे हैं, ये सबको त्याग पत्र देना होगा। आप समझिए, इतने आपको तपस्या, इतनी चीज़ें बिल्कुल ही छोड़नी होंगी। इन चीज़ों को छोड़ने के बाद में लहसुन प्याज, सब्जी में अगर आप लहसुन प्याज डालते हैं वह भी आपको त्यागना होगा। ये सब आज से ही अगर आप त्याग देंगे और प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, यानी कि 4 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में आप राधे, हमने देखिए लिखा है हर कष्ट का एक उपाय, राधे राधे जप करिए। राधे राधे आप जप करेंगे, आपकी सारी कष्ट परेशानी दूर हो जाएंगी। अब आप ये भी जप करिए और साथ ही साथ में शनिदेव महाराज का सूर्यास्त के बाद में शाम को रोजाना प्रतिदिन, अभी आपको कितनी देर करना है, 24 मिनट तक करना है राधे 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 राधे। ये सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 4 बजे आपको राधे 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 इस तरीके से नाम जप करना है, ठीक है। आप देखेंगे 1 महीना करेंगे, 1 महीने में ही परिवर्तन होगा। दूसरा आपको क्या करना है, ओम प्राम प्रेम सात शनिश्चराय नमः, ये भी आपको 24 मिनट तक लगातार करना है। अब ये शनिदेव महाराज का आप नाम लेंगे और सारी चीज़ों को त्याग पत्र करने के बाद तो आप नोटेड करके रख लीजिएगा, आज से ही आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। और उसी के साथ ही साथ में आपको दूसरा उपाय बताते चलें, रेगुलर करते रहिए, भगवान शिव पर 1 लोटा प्रतिदिन आप जल चढ़ाते रहिए, सारी कष्ट परेशानी दूर। आपको जो अच्छा लगे, अगर आप कुछ नहीं छोड़ना चाहते हैं तो भगवान शिव पर 1 लोटा जल चढ़ाते रहिए, आपका सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप थोड़ा वेट करना चाहें तो वेट कर सकते हैं, उपाय करना चाहें, आज से कुछ त्याग पत्र देना चाहें, तपस्या करना चाहें तो आप तपस्या कर सकते हैं। अब मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।